नमस्कार, मैं मानव चेतना न्यूज चैनल से रेखना तो हम पहुंचे हुए लक्ष्मण चौक। यहाँ पर प्रेम सुख धाम में हम पहुंचे हुए जो अपने आप में ही एक प्रसिद्ध नाम है। तो यहाँ पर सर हमारे साथ जुड़े हैं, तो सर से जानेंगे क्या जो इसकी उपलब्धियां हैं, जो ये नाम है अपने आप में एक महान नाम है। तो हम खुद भी जानना चाहते हैं और जो हमारे साथ जुड़ने वाली पब्लिक है उसे भी इस नाम की जानकारी हम देना चाहते हैं। नमस्ते सर जी। जी। जैसे आपने देखा होगा ये नाम अपने आप में ही प्रेम सुख जो धाम नाम है, तो क्या विशेषता है, क्या नहीं इस नाम की? ऐसा है, प्रेम सुख जो था हमारे गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के नाम से ये संस्था है। हमारे जो गुरुदेव थे श्री प्रेम सुख जी महाराज, उनका बनारस में जन्म हुआ था, राजपूत क्षत्रिय परिवार में। 20 साल की अवस्था में उन्होंने दिल्ली राजधानी के अंदर अपने गुरुदेव स्वामी श्री भागमल जी महाराज के चरणों में दीक्षा ग्रहण करी, यानी संन्यास लिया। जब तक की साधना के अंदर बड़े दक्ष थे, खूब जाप पाठ किया करते थे। और सबसे बड़ी बात, उनके लिए जो भक्त लोग हैं वो एक शब्द देते हैं, गरीबों के मसीहा। यानी वो गरीब लोगों का बड़ा सहारा बनते थे और लोगों का मार्गदर्शन करते थे। सैकड़ों सैकड़ों लोगों के जीवन से उन्होंने दुर्व्यसन यानी बुराइयां छुड़वाई। शराब है, मांसाहार है, सट्टा है, जुआ है, ये सब चीजें उन्होंने छुड़वाई। बहुत लोगों के जीवन का कल्याण किया, बहुतों का उपकार किया और बड़े करुणावान पुरुष थे। वो गरीब, दीन, दुखी, पीड़ित व्यक्ति को देख करके बड़े मन में उनके करुणा उपजती थी और हर संभव उनका मार्गदर्शन करना, उनकी सहायता करना, करवाना, ये वो काम करते थे। फिर अपने जीवन के लास्ट के 7 साल, सन 90 से लेके लगभग 97 तक वो देहरादून में इसी प्रेम सुख धाम में विराजमान रहे। उनका देवलोक गमन हो जाने के बाद, यानी 1997 6 अगस्त को उनका देवलोक गमन हुआ, यानी स्वर्गवास हुआ। उसके बाद उनका स्मृति स्थल यानी समाधि यहाँ पे बनाई गई और दूर दूर से श्रद्धालु जन उनका दर्शन करने के लिए समाधि का आते हैं। और हर साल उनका जब जन्मदिन आता है, यानी बसंत पंचमी, तो बसंत पंचमी को काफी बड़ा लंगर भंडारा लगता है। समाधि पे जैन ध्वज झंडा चढ़ाया जाता है, भक्तगण आते हैं। तो ये कार्यक्रम हर साल चलता है और भी बहुत सारे काम उनके नाम से चलते हैं। जैसे सर आपने देखा होगा, जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, सबके मतलब अपने अपने नियम कानून बने, अपनी अपनी शिक्षाएं हैं। जी। तो जैसे हम ये जानना चाहते हैं कि जैन धर्म की भी अपनी शिक्षाएं हैं, तो जो शिक्षाएं हैं तो हम भी जानना चाहते हैं कि उसकी अपनी क्या शिक्षाएं, क्या संदेश हम आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाएं। देखिए क्या है, जैन धर्म वर्तमान में भगवान महावीर के शिक्षा संदेशों के मार्ग पर चल रहा है। जैन परंपरा का इतिहास बहुत प्राचीन है और 24 तीर्थंकर बहुत लंबे समय में हुए हैं। फिलहाल हम 23 तीर्थंकरों की बात नहीं करते। वर्तमान समय शासन जो है वो अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर से संबंधित है। भगवान महावीर ने साधु को भी और गृहस्थी को भी कहा कि जीवन में अहिंसा का पालन करो, यानी किसी जीव को मारना नहीं, जियो और जीने दो का संदेश दिया। दूसरी उनकी शिक्षा है कि हमेशा सत्य बोलो, झूठ ना बोलो। तीसरा है अचौर्य, यानी साधु को भी और गृहस्थी को चोरी नहीं करनी। चौथा है शील सदाचार का पालन करना और पांचवा है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है व्यक्ति जरूरत से ज्यादा अपने पास चीजों का कलेक्शन ना करे, संग्रह ना करे। एक साधुओं का और हमारे जैन लोगों का एक नियम होता है, रात्रि में भोजन नहीं करना, यानी दिन छुपने से पहले पहले भोजन करना, ये एक सिद्धांत है। भगवान महावीर का एक सिद्धांत और है जिसको बोलते हैं अनेकांतवाद। अनेकांतवाद का मतलब यह है कि दुनिया में अनेकों वाद, अनेकों मत, अनेकों परंपराएं, अनेकों प्रकार की सोच थी, है और रहेगी। उन सबके बीच में समन्वय करना, तालमेल बैठाना, ये अनेकांतवाद है। कोई व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता कि मेरा सत्य ही संपूर्ण सत्य है। हर व्यक्ति के पास अपनी कोई बात है, उसमें कोई न कोई सत्य का अंश है। ऐसे अनेकांतवाद का
यानी कि समझौते के मार्ग की बात भगवान महावीर ने कही है। और आज वर्तमान में 17,000 जैन साधु साध्वी और लगभग 1.5 करोड़ जैन लोग इस मार्ग पर चल रहे हैं। जैन धर्म का किसी अन्य धर्म मत परंपरा से कोई विरोध नहीं है। हम अपना पालन करते हैं, औरों में जो गुण होते हैं, विशेषताएं होते हैं, उनको हम लेने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने देखा, जैसे आज के देखा होगा आपने कि हर इंसान जो है, हर मनुष्य एक फैसिलिटीज में है कि बिना फैसिलिटी के एक कदम नहीं चला जा सकता। जैसे हमने आपको देखा, आपका जो जीवन है काफी कठिन परिस्थितियों में आप अपना जीवन यापन करते, वो भी मतलब बिना किसी संदेह के, बिना किसी यह शंका की कि आप मतलब खुद से अपना जीवन इस प्रकार मतलब व्यतीत करते हैं। तो क्या मतलब कैसे मतलब ये जानना चाहते जहाँ तक आपने जो कहा कठिनाई की बात, हमारे यहाँ पर यदि हम इतिहास में जाएं तो जैन परंपरा के 24 तीर्थंकरों की साधना भी इसी प्रकार की साधना रही। और आज भी जैन साधु उसी मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं, जैसे पैदल विहार करना, गाड़ी का, वाहन का, हवाई जहाज का, ट्रेन का, कार का उपयोग ना करना। त्याग की दृष्टि से चले तो बाहर के कष्ट की बात है, जिसको हम अभ्यास के द्वारा साध भी लेते हैं। लेकिन इससे भी अच्छी बात जो जैन संतों में आज भी जीवित है कि जैन साधु के अपने नाम से कोई बैंक बैलेंस नहीं होता। वो सोना, चांदी, हीरा, मोती स्वयं धारण नहीं करते और किसी प्रकार की प्रॉपर्टी अपने नाम से ना लेते, ना बनाते, ना उसमें अपना अधिकार रखते। इन सब चीजों से दूर है, ये सबसे बड़ी बात है। सर्दी गर्मी तो ये है, जैसा शरीर को साधेंगे वैसा अभ्यास हो जाता है। तो ये चल रहा है। मैं तो समझता हूँ कि साधु जीवन की शोभा त्याग में है। जितना त्याग होगा उतना साधु जीवन में निखार आता है। जैसे आपने देखा होगा समाज में काफी कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है जो कहा भी नहीं जा सकता और काफी उत्पीड़न होते, तो क्या संदेश उन समाज में उनको देना चाहेंगे आप? मैं इसमें एक ही बात कहूंगा, समाज में एक से एक संगीन अपराध हो रहे हैं। खूब सारी विकृतियां देखने में आती हैं। सारे चैनल, अखबार अपराधों से भरे पड़े हैं। इसमें अकेले जैन की बात नहीं है, सनातन की बात नहीं है, सिखों की बात नहीं है, क्रिश्चियन की नहीं है, क्रिश्चियंस की नहीं, किसी की नहीं है। सबकी एक ही बात है, अपने जीवन में अपनी अपनी परंपराओं का जब तक हम सख्ताई से पालन नहीं करेंगे, आचरण नहीं करेंगे, तो कितना ही हम धर्म का बाह्य आडंबर कर लें, उससे कोई सुधार होने वाला नहीं है। दो चीजें हैं, एक बोलते हैं धर्म, एक बोलते हैं अध्यात्म। धर्म जो है बाहर का कलेवर है। किसी ने तिलक लगा लिया, नहीं लगा लिया, क्या फर्क पड़ गया? किसी ने मोली बांधी, नहीं बांधी, क्या फर्क पड़ गया? किसी नदी में स्नान करा, नहीं करा, क्या फर्क पड़ गया? किसी ने टोपी पहनी या पगड़ी पहनी, नहीं पहनी, क्या फर्क पड़ गया? लेकिन अध्यात्म क्या है? जीवन में अहिंसा, दया का होना, प्रेम, प्यार, मैत्री का होना, आपसी भाईचारे का होना, ईर्ष्या द्वेष का ना होना, ये अध्यात्म है। और अध्यात्म का पालन करना हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा होना चाहिए। वो नहीं है और हमारी संवेदनाएं नहीं है, तो फिर हमारा ये जीवन जीना व्यर्थ है। तो बाहर का दिखावा बंद हो, अंदर का आचरण लोग जितना अपनाएंगे उतनी शांति होगी। जैसे युवाएं आज देखा होगा, युवाएं अपने मार्ग में काफी मतलब वो हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं कि क्या रास्ता सही है, क्या नया, ऐसे मतलब काफी भ्रमित हो जाते हैं। क्या संदेश उन युवाओं को देना चाहेंगे आप कि सही रास्ता पे चल? हमारे जो वर्तमान में युवा हैं, वो बचपन से जवानी की अवस्था में धर्म के एक्चुअल स्वरूप के प्रति उनका कोई आकर्षण नहीं है। उनका आकर्षण बाहर की चकाचौंध के प्रति है, भौतिकवाद के प्रति है, सोशल मीडिया के प्रति है और मनोरंजन के प्रति है। मैच्योरिटी उनके जीवन में होती नहीं है। कुछ खान पान का प्रभाव है, कुछ संस्कारों का प्रभाव है। उनमें गुस्सा, रोष, बदले की भावना ये ज्यादा मात्रा में है। संवेदनाएं खत्म हो रही हैं, तो युवा जल्दी दिग्भ्रमित हो जाते हैं। उसका परिणाम है कि बहुत से युवा भरी जवानी में
डिप्रेशन के शिकार होते हैं, जी। मरने मारने की भावना रख लेते हैं। तो युवाओं को जितनी स्कूली शिक्षा की आवश्यकता है उतनी ही संस्कारों की भी आवश्यकता है। जी। मॉरल टीचिंग, नैतिक शिक्षा वो उनके जीवन में आए, सहनशीलता बढ़े। और दिल्ली के स्कूलों में सरकार के कहने से हैप्पीनेस प्रोग्राम चलाया गया, बच्चों मेडिटेशन करवाना, योगा करवाना, तो उन बच्चों के गुस्से में गिरावट देखी गई। तो ऐसे ही हर सरकारों को ये नहीं कि भी श्लोक याद कर लो, वो धर्म ग्रंथ पढ़ लो, जरूरी नहीं है। बच्चों को योगा, प्राणायाम, नैतिक शिक्षा के द्वारा हम अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा दें। धन्यवाद करना चाहती मैं सर का, और हमें भी बहुत बहुत ही आज मतलब अच्छा लगता है कि सर का टाइम हमें मिला, और हम भी चाहते हैं कि हर कोई यहाँ पर आए। यहाँ पर जो मन को सुकून मिलता है वो कहीं और जाकर कहीं नहीं मिलेगा, जो हमें यहाँ पर सुकून मिला है। और आगे हम यही कहेंगे कि यहाँ पर आए और यहाँ पर मिले, जो मन आत्मा को संतुष्टि और सुकून मिलता है। जो विचार हमने सुने वो विचार यहाँ पर आकर अपने आप में एक प्राउड फील होता है। जी धन्यवाद करना चाहिए। फिर मिलूंगी अगले न्यूज में। नमस्ते।